हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये इंस्टेंट डोसा की रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सिंगल इस डोसा में हमें केवल 94 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। सो जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकती हैं। या फिर अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, इसमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है तो भी आप इस रेसिपी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को चाहे तो ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में ईजिली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस डोसा को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट ओट्स वेजिटेबल डोसा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो मैंने 1 कप भरकर रोल्ड ओट्स लिया है। रोल्ड ओट्स जो होते हैं ये ग्लूटेन फ्री ओट्स होते हैं। मैं यहाँ पर 100 ग्राम का रोल्ड ओट्स ले रही हूँ और अगर मैं आपको स्पून से बताऊँ तो मैंने करीब 15 चम्मच रोल्ड ओट्स लिए हैं। इस रेसिपी में प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे लो फैट कर्ड का यूज़ कर रही हूँ, यानी लो फैट दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ 200 ग्राम का दही लिया है। अगर आप कप में देखेंगे तो पूरा 1 कप भर कर नहीं है, 1 कप से कम है ये फ्रेंड्स। अगर आप मार्केट में जाते हैं और अगर आप कोई भी पैकेट वाला दही खरीदते हैं तो जो छोटा वाला पैक आता है ना दही का, वो नियरली 200 ग्राम का होता है। उतना ही दही हमें लेना है। ये घर में जमाया हुआ दही है। अभी मैं आपको स्पून से बताती हूँ कितने चम्मच मैंने दही लिए हैं। तो करीब हमें 10 चम्मच दही लेना है। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ओट्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। सो इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें अभी हमें ऐड करना है करीब आधा कप का पानी। जो दही वाला कप था ना, उसी में मैंने आधा कप का पानी ऐड किया है और वो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। 10 मिनट में जो ओट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएंगे, वो काफ़ी कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए, जब तक ओट्स जो है ये अच्छे से सोख होते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी सब्जी हमें लेनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शकरकंद, या फिर इसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का स्वीट पोटैटो लिया है। इसका वज़न 100 ग्राम है। इसे अच्छे से पील करके वॉश करके इसे हमें ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से इसे ग्रेट करना है। फ्रेंड्स, आप स्वीट पोटैटो डाल के देखिएगा कितना टेस्टी लगता है ना। जब आप खाएंगे ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। इवन छोटे बच्चों को देंगे ना, उनको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ओट्स जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोख हो गए हैं और बैटर भी बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। अभी मैं इसमें जो ग्रेट किया हुआ स्वीट पोटैटो है ये ऐड कर रही हूँ। इसके साथ में अभी हमें यहाँ कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। फिर मैं इसमें 1 चम्मच का धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हमें हल्दी ऐड करना है। 1 चम्मच मैंने मिर्ची का पाउडर ऐड किया है और नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। और मैं थोड़े से धनिया पत्ती जो है करीब 10 ग्राम के आसपास का ये ऐड कर रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ अगर देखेंगे तो जो डोसा का बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं इसमें अभी 1/4 कप का पानी ऐड कर रही हूँ। फिर मैंने अगेन इसमें 1/4 कप का पानी ऐड किया है। पानी जो है ये आपको चेक करके डालना पड़ेगा कि ओट्स कितना ले रहा है। ठीक है, पहले मैंने आधा कप का पानी ऐड किया था, फिर मैंने 1/4 कप के 2 छोटे छोटे कप पानी भरकर इसमें ऐड किए। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालिएगा। कंसिस्टेंसी जो है इस बैटर की कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे तो पैन भी गर्म हो गया है और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और ये जो बैटर बनके रेडी है ना, इस बैटर से टोटल हम 8 इंस्टेंट वेट लॉस डोसा जो है ये इजीली बना सकते हैं। 1 स्पून भरकर ये वाला बैटर लेना है हमें और इसे हमें तवे पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। ऊपर से यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा जो ऑयल है ये मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अभी हमें दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लेना है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, ये टेस्टी भी है और इसमें हमने
चूँकि स्वीट पोटैटो ऐड किया है ना, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस करते वक्त हमें स्वीट पोटैटो नहीं खाना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में हम स्वीट पोटैटो को भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो हमारी जो हेल्दी इंस्टेंट स्वीट पोटैटो डोसा है ये बनकर रेडी है। सिंगल डोसा में हमें 94.13 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 2.57 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 12.15 ग्राम है, फैट 3.58 ग्राम्स है और फाइबर 1.86 ग्राम्स मिल रहा है। हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे 3 डोसा थोड़ी सी चटनी के साथ में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे अपने डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर 3 डोसा लेते हैं तो उसमें हमें कैलोरीज 282 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 7.71 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 36.5 ग्राम्स है, फैट 10.1 ग्राम्स है और फाइबर की अगर मैं बात करूँ तो फाइबर 5.6 ग्राम्स मिल रहा है। कैल्शियम जो है ये करीब 130 मिलीग्राम्स हमें इसमें कैल्शियम भी मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स ये और टेस्टी भी है, बनाना भी इसे बहुत ज़्यादा आसान है। इवन आप इस रेसिपी को अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इसे दे सकते हैं, लेकिन उन्हें देते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनके जो डोसा में थोड़ा सा तेल आप डालिएगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है dietkundli24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाता है कि उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप मेरे इन सारे रेसिपीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप में रेसिपी सेक्शन में जाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।